आओ बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, उसका चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं। देखिए, इसमें कुछ पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, तो इसमें क्या है, सपोज कीजिए कि हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया, ये मैट्रिक्स कोई है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे, R1 रोज 1, इसे हम लोग कहेंगे R2 रोज 2, और इसे हम लोग कहेंगे R3 रोज 3। ठीक है, और ये तीनों कॉलम हो जाएंगे। तो कॉलम को आप लोग ऐसा कीजिए कि अलग कलर से कीजिए, इंडिकेशन देखिए। ये जो कंडीशंस हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और ये C3 हो जाएगा। यानी 3 रोज 3 कॉलम, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 रोज होते हैं और 3 कॉलम। ठीक है ना, इस वाले में ये ध्यान रखिएगा। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास है। अब चलिए, इसके कुछ रूल वगैरह है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, उसी तरह से इसके भी ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए, तो पहला क्या कहता है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। इसमें से किसी भी 2 रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 रोज या 2 कॉलम। ध्यान रखिए, ये पहला रूल यानी इंटरचेंजिंग का रूल है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरचेंजिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे इस वाले मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। इस वाले मैट्रिक्स में हम लोग एक्सचेंज करने की बात करते हैं, मतलब उसको चेंज करने की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने मैट्रिक्स को लिया, ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने अप्लाई किया, अप्लाई क्या किया, गौर से देखिए। हमने इसमें आपको इंटरचेंज कर दिया। देखिए इसमें लिखा है R1 R2, थोड़ा सा और आगे कीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए R1 R2, देखिए अप्लाई क्या किया है, R1 चेंज टू R2। एक बार में एक ही ऑपरेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 2 ऑपरेशन हम लोग करेंगे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इस वाले कंडीशन को हम करते हैं। तो देखिए ए मैट्रिक्स क्या आएगा, जो R1 है उसके जगह हम R2 लिख देंगे, क्योंकि R1 को हमने चेंज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, R1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो R1 को देखिए, R1 को R2 बनाना है, तो R2 ये रहा, इसको पहले लिखिए 894, ये देखिए चेंज हो गया। R2 हमने क्या R1 की जगह लिख दिया। ठीक है ना, अब सेम एज इट इज़। ठीक है ना, R1 को हमने चेंज किया, R2 को नहीं, तो R2 एज इट इज़ रहेगा 894, और ये आपका R3 रहेगा 345 एज इट इज़। ठीक है, तो ये अप्लीकेबल रहा, ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, सेम थिंग, ये तो रोज़ हमने किया। आप चाहें तो कॉलम भी कर सकते हैं, यानी कि C1 चेंज टू, या आप लिखिए C2 चेंज टू C1, यानी C2 की जगह C1 करना है। तो उस कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये देखिए ये जो मैट्रिक्स है, C1 को चेंज, C2 को चेंज करना है। देखिए C2 ये वाला है, C1 C2 C3, C2 को चेंज करना है, C1 एज इट इज़ रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 183, ये देखिए 183 रहेगा। C2 को चेंज करना, C2 जो है C1, यानी इसी वाले लाइन को दोबारा रिपीट करना है 183, और हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा 345, यानी C2 को हमने चेंज किया। देखिए ये रहा C2, इस वाले को हमने चेंज किया। ठीक है, और C1 और C3 अनचेंज रहेगा। तो ये आपका जो था, ये फर्स्ट इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज कंप्लीट हुआ, 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है ना, R1 चेंज टू R2, या C2 चेंज टू C3, या C1 C2, कुछ भी ले सकते हैं ऑप्शन चेंज करने के लिए, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए, कुछ विशेष नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशंस इसमें एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बाई ए नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर यानी जीरो छोड़ करके कोई बेसिक नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर्स। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि RI बराबर KRI, के यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो नंबर है, ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ करके, और CI KCI, RI ये रोज के लिए होता है, और CI एक कॉलम के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों में आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेयर के नॉट इक्वल टू जीरो, के जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो नंबर बोला, तो ये के जो आपके पास आएगा नॉन जीरो होगा। RI रोज के लिए होता है, CI कॉलम के लिए होता है। अब इसमें आप चाहें तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे देखिए
हमने इसमें एग्जाम्पल एक लिया, ठीक है। सपोज कीजिए हमने चेंज किया R2 इज इक्वल टू हाफ R2, R1 भी ले सकते हैं, R3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी में कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए ए आपके पास पता है ए मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हाफ क्या है, यही नॉन जीरो नंबर है, 2 3 4 कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। तो हमने उसको देखिए चेंज किया, ध्यान से देखिए R2 की बात करते हैं, R1 और R2 आप पे रहा, R2 को चेंज करना है, R2 को हमको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 एनीथिंग। तो R1 और R3 एज इट इज रहेगा, तो आप R1 को पहले लिखिए 1 2 3 एज इट इज। ये देखिए R2 की बात है, R2 हाफ करेंगे, ये देखिए 8 को 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4, 9 को 2 से करेंगे तो 9/2, और 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और ये एज इट इज रहेगा 3 4 5। ये देखिए ये कंडीशंस रहा, ठीक, ये चेंज हो गया। सेम कंडीशंस आप इसमें कॉलम में भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने C2 को ले लिया 2C2, यानी सेकंड वाले कॉलम को चेंज किया। देखिए ये सेकंड वाला कॉलम, इस पूरे कॉलम को चेंज किया हमने, ठीक है। अब गौर से देखिए इसको अगर आप चेंज कर रहे हैं तो क्या मैट्रिक्स बनेगा, A इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स आपका बनेगा कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा 1 और 3, 2 को चेंज किया हमने, नॉन जीरो नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो कॉलम 1 लिखिए 1 8 3, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, ये 18 है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट वाला C3 है 3 4 5, 3 4 5, ये 1 एज इट इज। ये देखिए तो ये एज इट इज रहेगा। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, जो सेकेंड रूल था वो अप्लीकेबल रहा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने आपको 2 एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया। चलिए तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझते जाएंगे, आसानी से करते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, और माइंड कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए आपका। देखिए थर्ड रूल क्या कहता है एलिमेंट्री ऑपरेशन का, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी रोज, किसी रोज का एडिशन सब्सट्रैक्शन हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं, और कॉलम बाय मल्टीप्लाई एनी 2 नॉन जीरो नंबर, यानी किसी 2 नॉन जीरो नंबर को, मतलब नॉन जीरो नंबर जो है मल्टीप्लाई हमने कर दिया है तो उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल, ये देखिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे ये देखा, देखिए इसको हमने क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसको किसी और कॉलम में अप्लीकेबल कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हमने लिख रखा है RE इक्वल टू RE प्लस माइनस KRJ, ठीक है, यानी रोज का, ये रोज का चेंजिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन रोज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। रोज कॉलम दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, हर एक में ध्यान रखिएगा, रोज कॉलम दोनों में एप्लीकेबल होता है। इस तरीके से 3 रोज और 3 कॉलम 6 रूल इसके टोटल होते हैं, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेबल रोज के लिए क्या है कि R1 सपोज यहाँ देखिए, सपोज R2 हमने लिया है, R2 में हमने क्या 2 R1 को प्लस किया है, और माइनस भी कर सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं। सेम ऐसी कॉलम के लिए होते हैं CI बराबर CI प्लस माइनस KCIJ, ठीक है ना, यानी उसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे C2 बराबर C2 प्लस KC3, यहाँ K नॉन जीरो नंबर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी वही कंडीशंस आ गया, RE इक्वल टू RE प्लस माइनस KRJ, यानी उसी रो में किसी दूसरे रोज को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए यहीं पे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सपोज कीजिए हमने एग्जांपल लिया R2 अप्लाई R2 माइनस 2R1, या R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, या R2 गोज थ्रू R2 माइनस 2R2, इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं। देखिए अब सपोज कीजिए ये अप्लीकेबल किस में करना है, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, हम आपको लेते हैं 1 2 2 माइनस 1,
थोड़ा इजी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें ये वाला अप्लीकेबल करना है। तो देखिए नया जो मैट्रिक्स बनेगा क्या होगा, ये देखिए रोज 1 रोज 2, ठीक है ना। तो रोज 2 में अप्लीकेबल करना है। देखिए रोज 2 में क्या करना है, रोज 1 सेम रहेगा तो 1 और 2, रोज 1 तो सेम रखिए, रोज 2 ये देखिए रोज 2 नीचे वाला है, ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। रोज 2 नीचे वाला है, नीचे वाला क्या है, रोज 2 कैसे चेंज होगा, R2 में से 2R1 स्क्वायर, यानी 2 में से 2 घटा देंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्या आपके पास है 2 - 2 × 1। यहाँ भी देखिए -1 और माइनस इसका 2 × 2, ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास है। यानी क्या आएगा 1 2 1 और 2, देखिए 2 - 2 तो ये 0 हो जाएगा, और -1 और 2 × 4, -1 - 4 तो -5, ये रिजल्ट आपके पास है। ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास है कब, जब आपने ये एप्लीकेबल किया R2 चेंज टू R2 - 2R1, ठीक है ना। तो ये एडिशंस किया, ठीक है। आप सेम थिंग आप चाहें तो आप इसमें सब्सट्रैक्शन भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने सब्सट्रैक्शन के लिए किया, नहीं ये सब्सट्रैक्शन था, हम एडिशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं R1 चेंज टू R1 + 2R2, ये देखिए ये कंडीशन हमने दिया। तो इसमें जो मैट्रिक्स होगा ध्यान से देखिएगा, इसका मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए R1 को चेंज करना, R2 सेम रहेगा तो R1 को चेंज करेंगे। R1 में क्या है R1 और + 2R2, तो 1 + 2 × 4, 4 1 5 हो जाएगा, तो आप यहाँ 5 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 तो रहेगा ही, और इसका 2 पार्ट ऐड कर 2R2, ये रहा, ठीक है ना। तो 2 + 2 1 × 2 -2 2 - 2 यहाँ 0 आ जाएगा। ये देखिए R2 सेम रहेगा, क्योंकि R1 को हमने चेंज किया है तो R2 सेम रहेगा, यानी कि 2 - 1 एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास अप्लीकेबल हुआ, ठीक है। तो ये आपने आसानी से देखा कैसे हमने जो 3 रूल्स से, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस का, ठीक है ना। पहला था इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम, तो रोज और कॉलम इसमें 2 रूल हो गए, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का 2 रूल इसमें हो गए, रोज के लिए अलग, कॉलम के लिए अलग। और सिमिलरली एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए एडिशन सब्सट्रैक्शन का रोज होगा और एडिशन सब्सट्रैक्शन कॉलम होगा। तो इस हिसाब से टोटल आप देख सकते हैं टोटल 6 रूल हुए, टोटल 6 रूल जो हम लोग को पढ़ना है। कुछ बेसिक वगैरह इसमें नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब बेसिक क्या है कि थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं इनवर्स के बारे में, ठीक है ना, कि इनवर्स क्या होता है। देखिए तो ये आपका है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है ना, जिसमें हम लोग इनवर्स की बात करेंगे। देखिए थोड़ा डिफाइन इसका हम ऊपर लेते हैं, बेहतर रहेगा। क्या कहता है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बी, ऑर्डर एम, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का, ऑफ देयर एग्जिस्ट एन अदर स्क्वायर मैट्रिक्स, वहाँ पे एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, क्या, यानी कि 2 मैट्रिक्स की बात हो गई ए और बी के। अदर मैट्रिक्स क्या है बी, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए इसका भी एम ऑर्डर है, इसका भी एम है, ठीक है, सेम ऑर्डर है। सच दैट, इस प्रकार होगा कि ए बी और बी ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी ए बी का प्रोडक्ट या बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो हम बी को ए का इनवर्स कर सकते हैं, बी वाला मैट्रिक्स को ए का इनवर्स कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स 1, क्योंकि बी जो है ए का इनवर्स है तो ए का इनवर्स हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सेम ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, और ए को इन्वर्टिबल कर सकते हैं, या बी भी ए का इनवर्स है, ठीक है, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए उसको थोड़ा हमने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए इन्वर्टिबल्स में हम लोग कह सकते हैं जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको इन्वर्टिबल्स कहा जाता है। देखिए लेट ए बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 को ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, ऑर्डर उसका हमने सेम लिया है, एम पी कुछ भी आप ले सकते हैं। इफ उसमें दे रखा है सच दैट ए बी बी ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, एक फॉलो करेगा, ए बी निकालिए तो वही रिजल्ट आएगा, बी ए निकालिए तो वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो बी को हम क्या कहेंगे, ए का इनवर्स है, लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए का इनवर्स 1, ठीक है। एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, या ए इक्वल टू बी इनवर्स 1,
ठीक है, या ए को भी इनवर्टिबल्स भी हम लोग एज इट इज कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अब इसको ऐसे भी आप लोग जानते हैं, ऐसे भी रूल वगैरह आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए और ए का इन्वर्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आई। 1 आता है तो 1 क्या है, आई ए होता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं ए का इन्वर्स और ए और आई, ठीक है। तो ये तो रूल आप लोग जानते हैं, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बेहतर समझ। सपोज कीजिए एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 1 2, ये देखिए ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है, और बी आपके पास अनदर मैट्रिक्स दे रखा है 2 -3 -1 2, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है। देखिए 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, सेम ऑर्डर का है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करके आपको साबित करते हैं। देखिए ए बी आपको दिया है, ए बी बी ए आई। देखिए ए बी निकालते हैं, ए बी में क्या करेंगे, 2 3 1 2, ए मैट्रिक्स हो गया। बी को ले लीजिए 2 -3 -1 2। आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रोज कॉलम, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 -3, पहला रोज पहला कॉलम, पहला रोज दूसरा कॉलम, 2 3 जा 6 -6, 3 2 जा 6 +6, पहला रोज दूसरा कॉलम हो गया। अब देखिए दूसरा रोज पहला कॉलम, 1 2 2 2 1 जा 2 -2, दूसरा रोज दूसरा कॉलम, 1 3 जा -3 2 2 जा 4, ये रिजल्ट आपके पास है। इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते, 4 3 1 2 2 0 6 6 प्लस माइनस है 0 4 3 1, ये देखिए। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आया, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, गौर से देखिए, ए बी इजकल टू 1 0 0 1, जो कि क्या है, आई। हमने वेरीफाई आसानी से कर दिया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर बी ए की बात करें, ठीक है, बी ए में देखिए कंडीशंस वही, आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 -3 -1 2, और ए 2 3 1 2, मल्टीप्लाई करने पे आप कंफर्म अच्छे तरीके से हो जाएंगे। देखिए 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा -2 2 1 जा 2, 1 3 जा -3 2 2 जा 4, क्या रिजल्ट आएगा, 4 3 1 2 2 0 6 6 0 4 3 1, ये देखिए ये 1 0 0 1, और ये क्या है, आई के बराबर है। आसानी से आपने देखा, यानी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास आए, ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई, इसको फॉलो किया आसानी से, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं ए बी इजकल टू आई, लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं, ए को आप इधर लाइए तो आपको पता चलेगा बी इजकल टू आई ए इनवर्स 1, यानी कि B इजकल टू A इनवर्स 1, यानी B इज इनवर्स ऑफ A। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं B इज इनवर्स ऑफ A, ये देखिए B A का इनवर्स है। सिमिलर थोड़ा सा आगे और बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखिए, ए बी आई बी ए को आप ले लीजिए, बी ए इसको भी आई, क्योंकि ये भी आई आया हुआ है, इसमें कुछ विशेष नहीं, इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने प्रूफ कर रखा है, ठीक है। तो सिमिलरली हमने ए को किया कि इधर ट्रांसफर किया था, अब अगर बी को हम लोग इधर ट्रांसफर करें, ठीक है, यानी ए इजकल टू आई बी, या मल्टीप्लाई भी प्रोसेस में हम लोग कर सकते हैं, बी इनवर्स से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ठीक है ना, कि ए इजकल टू बी इनवर्स, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी,
ठीक है ना, ये हमने आसानी से देख लिया। ठीक, तो कुछ विशेष नहीं है, यही आपका इन्वर्टिबल इन्वर्स, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष नहीं था कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी का दे रखा था, उसी हिसाब से हमने आप लोग को अपने हिसाब से इसको समझा दिया। ठीक है, यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है कि देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है तो एग्जिस्ट करता है, कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट भी करेगा और स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट भी होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब उसका रोज या कॉलम, ठीक है ना, आप मान लीजिए उसके रोज या कॉलम, ठीक है ना, एलिमेंट्स जीरो होगा, एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा, तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यूं समझते हैं अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा, अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं होता। जैसे मान लीजिए ए रेक्टेंगल मैट्रिक्स है 2/3 और हमने बी लिया 3/2 का, तो ए बी जो बनेगा वो 2/2 का होगा, ए बी क्या बनेगा, 2/2 का बनेगा। तो उस कंडीशंस में क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, स्क्वायर में कभी करेगा कभी नहीं भी करेगा। नहीं करेगा उसका कंडीशंस है कि उसके एलिमेंट्स जीरो ना होने चाहिए, या तो रोज हो या कॉलम। अगर जीरो हुआ तो एग्जिस्ट वगैरह नहीं करेगा।